हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनिका अंदर आती है, नज़रें अर्जुन पर जाती है जो अभी भी बालकनी में खड़ा था। अनिका उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा देती है। फिर वह अर्जुन का आवाज़ लगाती है, ओ मेरे शर्मीले, अंदर आ जाओ। मैं सुबह वाली हरकत के लिए तुम्हें बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। अर्जुन की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है और वह मन में कहता है, ये हर बार मेरे दिल की बात कैसे समझ जाती है। अनिका उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए कहती है, कम ऑन, शर्माने के लिए पूरी रात पड़ी है। पहले ये दूध पियो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अर्जुन खुद पर काबू पाते हुए कहता है, मैं कोई शर्मा नहीं रहा हूँ, कुछ सोच रहा था। अनिका कहती है, ऐसे हैं मेरे शर्मीले, तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानती हूँ मैं, तो तुम ना बहाने बनाना बंद कर दो। चलो जल्दी से दूध पी लो, तुम्हें आदत है ना सोते वक्त दूध पीने की। अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? अनिका कहती है, वो गायत्री मैम ने बताया। अर्जुन को तो यकीन नहीं हो रहा था। अनिका उससे कहती है, मुझे लगता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, वो तुम्हें अपनाना चाहती हैं। अर्जुन बिना कुछ बोले बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और लाइट बंद कर देता है। अनिका मन में कहती है, जानती हूँ ये इतना आसान नहीं है, पर एक मौका तो सबको देना चाहिए ना। खैर, वो चेंज करने के बाद अपनी जगह पर जाकर लेट जाती है। इधर दृष्टि चेंज करके बाहर आती है तो तब तक गौरव कमरे से जा चुका था। उसका लैपटॉप भी वहाँ नहीं था। दृष्टि समझ जाती है कि वो चला गया है। वो भी अपने ख्यालों में गुम बिस्तर पर लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस गौरव ही घूम रहा था। करण तो दूर दूर तक नहीं था और इस बात पर उसे बहुत ही हैरानी हो रही थी। रह रहकर उसके कानों में शादी से पहले वाले गौरव की बातें घूम रही थी और आंखों के सामने गौरव की वो बचकानी हरकतें। वो गौरव तो अब कहीं खो ही गया था। ऊपर जिम में गौरव कहता है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है और मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता दृष्टि, सिवाय एक बात के कि तुमने मेरे प्यार को झूठा कहा, मेरी सच्ची मोहब्बत पर शक किया। नहीं दृष्टि, अब मैं तुम्हें समझाने की या मनाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। जैसे तुम चाहती हो सब वैसा ही होगा। दूरी पसंद है ना तुम्हें, तब ये गौरव भी दूरी मिटाने की कोशिश नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगली सुबह सबके उठने से पहले गौरव अपने कमरे में आता है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलता है और देखता है दृष्टि सो रही थी। गौरव उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसे पता था एक बार देखेगा तो बार बार देखने का मन करेगा। वो धीरे से अलमारी खोलता है और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला जाता है और सबके उठने से पहले ही घर से चला जाता है। थोड़ी देर बाद दृष्टि की आंखें खुलती है। उसे लगता है कि गौरव अभी तक कमरे में नहीं आया। टाइम देखकर वो उठ जाती है और नहाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन उठ गया था, पर अनिका अभी तक सो रही थी। अर्जुन ऊपर जिम में था। बेचैनी ने घेर रखा था उसे। गायत्री का ऐसा व्यवहार उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मन में कहता है, सच में उन्हें अपनी गलती का एहसास है या ये उनकी कोई नई चाल है। इधर दृष्टि नहाकर तैयार भी हो गई थी। रह रहकर उसकी नज़रें दरवाजे पर जा रही थी कि अभी गौरव आएगा, पर गौरव होता तो आता ना। कुछ देर में सभी डाइनिंग टेबल पर थे। दृष्टि और अनिका किचन में थी। हालांकि सावित्री जी ने दोनों को मना किया था कि तुम बैठो, नौकर कर लेंगे, पर दोनों ही नहीं मानती। थोड़ी देर बाद दृष्टि और अनिका नाश्ता लेकर बाहर आते हैं। दृष्टि की नज़रें बार बार ऊपर की तरफ जा रही थी। सावित्री जी कहती है, ये गौरव अभी तक सो रहा है क्या, जो नीचे ही नहीं आ रहा है? गायत्री जी कहती है, आपको तो पता है माँ, उसको जब तक 10 बार ना उठाओ वो हिलता भी नहीं है ना अर्जुन? ये गायत्री ने अपनी तरफ से पहली पहल की थी। सब उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। अर्जुन को भी यकीन नहीं हो रहा था। कितनी ममता भरी आवाज़ में उन्होंने अर्जुन कहा। दृष्टि के सामने अर्जुन कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था। वह सर झुकाकर बोलता है, जी, बस इतना ही बोलता है। सावित्री जी कहती है, जाओ दृष्टि, गौरव को उठा दो। तभी घर का नौकर बोलता है, माँ जी, गौरव बाबा तो सुबह सुबह ही अपना बैग लेकर चले गए थे। दृष्टि समझ जाती है कि वो जल्दी क्यों गया है। गायत्री गुस्से में कहती है, ये इस लड़के का रोज़ रोज़ का हो गया है।
ना ही किसी से कुछ पूछता है और ना ही कुछ बताता है, हद है। सावित्री जी कहती है शांत हो जाओ, मैं अभी फ़ोन करती हूँ उसे। सावित्री जी गौरव को फ़ोन करती है। गौरव फ़ोन उठाकर कहता है जी दादी माँ। दादी फ़ोन को स्पीकर पर रखती है और कहती है बेटा तू कहाँ है? गौरव कहता है एक बहुत ज़रूरी काम था दादी माँ, फिर वहीं से ऑफिस आ गया। सावित्री जी कहती है बेटा तू किसी को बताकर भी नहीं गया, कम से कम दृष्टि को तो बताकर जाता। गौरव कहता है दृष्टि सो रही थी दादी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। दृष्टि मन में कहती है इसका मतलब वो कमरे में आए थे। सावित्री जी कुछ और बोलती उससे पहले ही गौरव कहता है दादी मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। सावित्री जी कहती है अरे कुछ खा ले। फिर वो कहती है लो फ़ोन ही काट दिया, पता नहीं क्या करता रहता है। पहले तो ऑफिस के नाम से ही दूर भागता था और अब ऐसा हो गया है जैसे सारा काम इसे ही करना है। अर्जुन ऑफिस के लिए निकलने लगता है। अनिका जल्दी से उसके पास जाकर कहती है रुको रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। इधर दृष्टि जो अपने कमरे में जा रही थी दोनों को देखकर वहीं रुक जाती है। अर्जुन कहता है जब मैं कहता था तब तो चलती नहीं हो, आज ये मेहरबानी क्यों? अनिका कहती है तुम सीधे तरीके से नहीं लेकर चल सकते है ना, वो मुझे गौरव से मिलना है। अर्जुन आगे बढ़ते हुए कहता है चलो। अनिका एकदम से कहती है उफ मेरी कमर, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन घबराकर उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें, अभी तो ठीक थी। अनिका कहती है पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है, तुम एक काम करो ये टिफ़िन गौरव को दे देना, मैं आराम करती हूँ। अर्जुन समझ जाता है कि अनिका नाटक कर रही है। अर्जुन बेबसी से कहता है क्यों कर रही हो ये सब अनिका? अनिका कहती है अरे क्यों कर रही हूँ, वहाँ मेरा दोस्त भूखा होगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ। दृष्टि की आंखों में नमी तैर जाती है, वो अपने कमरे में चली जाती है। नहीं नहीं मैं और नहीं रह सकती ऐसे घुट घुट कर, दृष्टि अपने मन में ही कहती है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर गौरव और दृष्टि के बंधन में कोई बदलाव नहीं आता। गौरव जल्दी घर से चला जाता और देर रात तक नहीं आता। जितना हो सके वो दृष्टि से दूर ही रहता। बातचीत तो दोनों में ना के समान थी। दृष्टि को उसके लिए बुरा भी लग रहा था। एक अजीब सी कश्मकश में फंस गई थी वो। उसने सोच लिया था कि वो अब गौरव के साथ नहीं रहेगी। रात का वक्त था, सब अपने अपने कमरे में थे, बस गौरव अभी तक आया नहीं था। कभी गौरव का इंतजार ना करने वाली दृष्टि आज उसका इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज रहे थे। गौरव घर में आता है। गायत्री कई दिनों से उसकी हरकतें नोटिस कर रही थी। गौरव बहुत ही धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है। नजरें जाती है सामने सोफे पर बैठी दृष्टि पर। ब्लू कलर के नाइट सूट में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। गौरव ऑफिस बैग एक तरफ रखकर अपने कपड़े निकालने लगता है। पीछे से दृष्टि कहती है खाना लाऊं तुम्हारे लिए? आज कितने दिनों के बाद उसने गौरव से बात की थी। गौरव बिना किसी भाव के कहता है नहीं भूख नहीं है। ये कहकर वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वो बाहर आता है और रूम से जाने लगता है। दृष्टि उससे तुरंत कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। वो वापस आकर सोफे पर बैठते हुए कहता है बोलो। दृष्टि उसके सामने एक फाइल रख देती है। गौरव वो फाइल को खोलकर पढ़ने लगता है। सारी फाइल पढ़ने के बाद वो कहता है तो तुम अमेरिका जाना चाहती हो? दृष्टि कहती है हाँ मैं जॉब करना चाहती हूँ और कंपनी की तरफ से अमेरिका जाना है। इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। जब सबकी नज़र में महान बनी गए हो तो थोड़े और बन जाओ कि देखो कितना अच्छा पति है, अपनी बीवी को कामयाब होते हुए देखना चाहता है। गौरव कुछ नहीं बोलता। वो उठता है और रूम से बाहर जाते वक्त कहता है कब जाना है? दृष्टि कहती है अगले हफ्ते। गौरव कहता है ठीक है तैयारी करो, कुछ चाहिए तो बोल देना। ये कहकर वो अपनी आंखों में आई नमी को साफ करता हुआ बाहर चला जाता है। दृष्टि की आंखों में भी नमी आ जाती है। गौरव का इतना आसानी से कह देना कि चली जाओ, कुछ छूट रहा था उसका दिल बेचैन हो जाता है। वो मन में कहती है यही तो मैं चाहती थी, फिर ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? इतना बेचैन तो मैं करण के दूर जाने से भी नहीं हुई थी जितना गौरव से दूर जाने के नाम पर हो गई हूँ। ये क्या हो गया है मुझे? खैर रात बीत जाती है और सुबह होती है। आज दृष्टि जल्दी उठ गई थी। गौरव अभी तक कमरे में नहीं आया था। वो नहाने चली जाती है। तभी गौरव कमरे में आता है। वॉशरूम से आ रही पानी की आवाज़ से
वो समझ जाता है कि दृष्टि नहा रही है। वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है। कुछ देर में दृष्टि नहाकर निकलती है। उसे नहीं पता था कि गौरव कमरे में ही है। गौरव की नजरें दृष्टि पर जाती है। रेड कलर का चूड़ीदार सूट, गीले बाल, माथे पर पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। सादगी में भी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और गौरव इस सादगी का दीवाना था। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, पर अगले ही पल दोनों अपनी नजरें फेर लेते हैं। गौरव दृष्टि के साइड से निकलकर वॉशरूम में चला जाता है और दृष्टि भी आईने के सामने जाकर तैयार होने लगती है। कुछ देर में गौरव नहाकर बाहर आता है। दृष्टि अभी भी कमरे में थी। दोनों ही एक दूसरे की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। आज गौरव अभी तक ऑफिस नहीं गया था। इस बात पर दृष्टि भी हैरान थी। गौरव रेडी होकर कमरे से बाहर चला जाता है। फिर एकदम से उसे कुछ याद आता है और वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। तभी दृष्टि भी अंदर से दरवाज़ा खोल देती है और बाहर आने लगती है। दोनों ही संभल नहीं पाते और आपस में टकरा जाते हैं। दृष्टि के दोनों हाथ गौरव के सीने पर थे और गौरव के दोनों हाथ उसकी पीठ पर थे। दोनों ही बेहद करीब थे। दिल की धड़कनें बढ़ गई थी दोनों की। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या दृष्टि गौरव को छोड़कर अमेरिका चली जाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।